बल्दिया उज़्मा कराची के रिटायर्ड मुलाजमीन और खुसूसन वो मुलाजमीन जो कि वफात पा चुके हैं और उनके लवाहिकीन यानी बेवा और बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे और गुज़िश्ता 5-6 सालों से अपने बकाए जात से महरूम थे, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खुशखबरी दे दी। आने वाले 15 दिनों में यकीनन उनके बकाए जात की अदायगी शुरू कर दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उनके बकाए जात को अदा कर दिया जाए। एक बड़ी कराची से खबर है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रिटायर मुलाजमीन खुसूसन जो 5 साल से अपने बकायजात से महरूम थे उनकी अदायगी होने जा रही है। जबकि मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी ने भी बल्दिया वस्ती तालीमी बाग में होने वाले फ्लावर शो में हमसे बातें करते हुए कहा था कि इनकी बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी को भी हम यकीनी बनाने जा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर थी, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शाह फैसल टाउन में फ्लावर शो के इफ्तिताह के बाद सहाफ़ियों से जहां बातचीत की, वहीं हमने उनसे सवाल पूछा कि रिटायर मुलाजमीन का क्या होगा, इसलिए कि आप खुशियाँ बिखेर रहे हो और फ्लावर शो पे लोगों को नया माहौल फराहम कर रहा हो, लेकिन रिटायर मुलाजमीन के चेहरों पे कैसे मुस्कुराहट आएगी, इसलिए कि वो तो कब्र में जाते रहे हैं और 8 से ज़ायद मुलाजमीन इंतकाल कर चुके हैं और बेवा यतीम बच्चे अपने वालदैन के बकायजात के लिए मुंतज़िर हैं। जो ज़िंदा हैं वो भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, उनके जिस्म सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक बड़ी खबर दे दी कि नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी जहां वाज़ेह हिदायतें की हुई हैं, वहीं पर वज़ीर आला सिंध संजीदगी से इस मसले को देख रहे हैं। यही वजह है कि हम इसको कैबिनेट में लेके आए और इस पर हमने फैसला दिया है और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर अब जल्द इसकी अदायगी का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये काम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नसीब में आया कि वो अपने रिटायर मुलाजमीन के बकायजात अदा करने जा रही है। ये अच्छी खबर सुनिए आप खुद एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़बानी। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाअल्लाह आपको हल करके देगी। और ये भी देखें, ये भी चीज़ है कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन आवाम का सोचता है, एक आम आदमी का सोचता है, आपका मेरा सोचता है, इसलिए इस मामले को हम हल करने जा रहे हैं। कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी की, इस मामले को भी हम हल करके देंगे। रिटायर मुलाजमीन के लिए यकीनन एक ये बड़ी खुशखबरी है। रमज़ान मुबारक करीब है, यानी कि अब महज 25, 26, 27 दिन, लेकिन उससे पहले यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक से पहले बल्दिया उज़्मा कराची हमारे रिटायर मुलाजमीन के बकायजात अदा करके यकीनी तौर पर रमज़ान मुबारक का एक ख़ास तोहफ़ा और ईद की खुशियों में उन रिटायर मुलाजमीन को शामिल कर लेगी और उनके बकायजात के साथ साथ बढ़ी हुई पेंशन 15%, 20% वो भी उनको मिलेगी। ये एक बड़ी खबर है और यकीनन रिटायर मुलाजमीन खुश होंगे कि रमज़ान मुबारक से पहले उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा तोहफ़ा दे रही है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।